बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, today we are going to start a new story and the name of this story is Pothole. Pothole. Okay, pothole क्या चीज़ होती है? कोई आइडिया है किसी को? ये ज़मीन के अंदर जब कटाव की वजह से या ज़लज़ले की वजह से या किसी भी वजह से ज़मीन के अंदर वो जो दरार सी आ जाती है उसको pothole कहते हैं. Pothole. ओके सो लेट्स बिगिन व्हाट हैपन्स इन दिस स्टोरी. ठीक है, यहाँ किस पॉथहोल की बात हो रही है, कौन सा दलदला आया है या कौन सी कोई चीज़ ऐसे ख़राब हुई है जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर कटाव हुआ है. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई वॉन्ट यू टू हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लड़की है जो कि कंप्यूटर में कुछ देख रही है और कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें कैलेंडर नज़र आ रहा है जुलाई और अगस्त के मंथ का. उसने पेज यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पे रखा हुआ है. स्क्रीन मींस डिस्प्ले पे इस वक्त हमें जुलाई और अगस्त का मंथ नज़र आ रहा है. शी इज़ डूइंग समथिंग अबाउट इट. कोई चीज़ है जो जुलाई और अगस्त के मंथ में बहुत ज़्यादा हो रही है या जो इससे रिलेटेड कोई स्पेशल बात है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन दिस स्टोरी. Faiza looked out of her bedroom window. Another car was stuck in the road. The driver and an older man were changing one of the front wheels. अच्छा, फ़ायज़ा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो से फ़ायज़ा ने बाहर देखा है. मीन्स कि ये स्टोरी फ़ायज़ा के बारे में है और यकीनन ये जो लड़की हमें इस पिक्चर में नज़र आई ये भी फ़ायज़ा ही है. ठीक है, तो फ़ायज़ा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो. जो बेडरूम है उसमें जो विंडो बाहर की तरफ को खुलती है वहाँ से उसको क्या नज़र आया कि अनदर कार वॉज स्टक इन द रोड. अब यहाँ पर कह सकते थे कि अ कार वॉज स्टक इन द रोड, बट इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनदर कार, मतलब रोज़ाना ऐसा होता है और आज फिर एक कार यहाँ फंस गई है. ठीक है, अगर पहली बार ऐसा हुआ होता तो कहते कि अ कार वॉज स्टक इन द रोड, बट यहाँ पर लिखा हुआ है अनदर कार वॉज स्टक इन द रोड, मतलब रोज़ाना ऐसा होता है और आज फिर कोई कार यहाँ पर स्टक हो गई है. द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन वॉज चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स. फ्रंट व्हील मतलब जो सामने वाले पहिए थे कार के, उनमें से एक को वो चेंज कर रहे हैं. और कौन कौन है? जो ड्राइवर है और उसके साथ एक ओल्डर मैन है जो कि देखने में थोड़ा सा बूढ़ा लग रहा है. ठीक है, तो वो जो है दोनों मिलकर फ्रंट व्हील को चेंज कर रहे हैं. ओके, फ्रंट व्हील नहीं है, फ्रंट व्हील्स. अच्छा, फ्रंट व्हील्स में से किसी एक को चेंज कर रहे हैं. फ़ायज़ा वॉच्ड एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन. ठीक है, ब्लेजिंग मतलब इंतहा की धूप जो होती है. ठीक है, तो फ़ायज़ा वॉच्ड एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन. जो सूरज की जो धूप थी, इंतहा की धूप, जो चुभने वाली धूप होती है, उसमें ये आदमी बाहर काम कर रहे थे. अ वुमन एंड 2 चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री. ठीक है, एक औरत और 2 बच्चे दरख्त के साए में बैठे हुए थे और दे वर सिटिंग बिसाइड द रोड के किनारे पर. ठीक है, शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, धूप से बचने के लिए वो लोग दरख्त के साए में बैठे हुए थे और वो दोनों आदमी कार का पहिया ठीक कर रहे थे. फ़ायज़ा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर. She opened her calendar and began making notes on a sheet of paper. फ़ायज़ा ने कंप्यूटर ऑन कर दिया. स्विच्ड ऑन मतलब उसने ऑन कर दिया और उसने फ़ौरन कैलेंडर ओपन किया कंप्यूटर में और उसने नोट्स बनाना शुरू कर दिए एक शीट ऑफ पेपर पे, एक कागज़ पर. सो मैनी एक्सीडेंट इन जस्ट 2 वीक्स. 2 हफ्तों में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स, मतलब यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. किस वजह से हो रहे हैं, रीज़न आपको आगे जाके पता चलेगी. बट क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 हफ्तों में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं. तो फ़ायज़ा सेड टू हर सेल्फ, नाउ शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी और सोच में उसने खुद से कहा, अपने आप से कहा कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स, समथिंग मस्ट बी डन,
कुछ करना चाहिए। द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द किंडरगार्टन नेक्स्ट डोर। जो सामने किंडरगार्टन है, जो साथ में दूसरा किंडरगार्टन, मतलब इसका जो नेक्स्ट डोर है वो एक स्कूल है फॉर यंग चिल्ड्रन। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप के बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग स्कूल भी बनाया जाता है जिसको किंडरगार्टन कहा जाता है। ठीक है, तो किंडरगार्टन जो इसके हमसाए में था, तो वो कि इसने सोचा कि सामने अगर इसी तरह एक्सीडेंट्स होते रहें तो ये जो किंडरगार्टन के बच्चे तो ना समझ होते हैं, इनको भी चोट लग सकती है। ठीक है, ये कभी छुट्टी के वक्त बाहर निकले और इनको भी चोट लग सकती है, इनका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। तो यहाँ पर आज जो हमने पढ़ा, इसमें हमें क्या क्या पता चला कि यहाँ कोई रोड है जिस पर रोज़ाना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और ये लड़की जो है इसको नोट कर रही है कि कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो गए। ठीक है, और इसको पता है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, वरना बहुत सारी जानों को नुकसान पहुंच सकता है। फाइजा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन। द men had fixed the wheel and were wiping their hands on some old rags. अच्छा, व्हील ठीक कर चुके थे, अब वो क्या कर रहे थे, अपने हाथ साफ कर रहे थे छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों पर। जो छोटा कपड़ा होता है जो लोग अपने साथ रखते हैं गाड़ी का शीशा सामने से साफ करने के लिए, या कुछ गंदा लग जाए गाड़ी पे तो उसके लिए थोड़े छोटे छोटे कपड़े पुराने रखे होते हैं, तो ये लोग अपने हाथ उन्हीं रैग्स पर साफ कर रहे थे। The women and children were inside the car. Soon the car drove away. ठीक है, बच्चे और वो जो औरत थी वो अब गाड़ी में बैठ चुके थे, तो अब क्या है कि गाड़ी रवाना हो रही है। ठीक है, हो गई। The big pothole in the road, like a gaping mouth, waited darkly for its next victim. जो पॉथोल था रोड के अंदर, वो एक गैपिंग, खुले मुंह की तरह दूसरे शिकार का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, दूसरे शिकार का इंतज़ार कर रहा था ताकि कोई और आए तो मैं उसे निगल लूँ, उसे खा जाऊँ। ठीक है, फाइजा रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर। अब उसे डर लग गया कि एक और एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये जगह बहुत ख़राब है, ये रोड बहुत ख़राब है, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए, इस रोड को बंद करना चाहिए, कोई नाजिम वगैरह से बात करनी चाहिए। तो शी रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर। उसने एक ख़त लिखा। A week went by, 3 weeks went by. Faiza waited every day for a reply to her letter. No reply came. ठीक है, उसने ख़त लिखा होगा किसी नाजिम वगैरह को, और उसी ख़त के जवाब का इंतज़ार करते करते a week went by. Went by मतलब गुज़र गया, एक वीक गुज़र गया, 3 वीक्स गुज़र गए, और वो हर रोज़ इंतज़ार करती कि कोई तो जवाब आएगा, कोई तो जवाब आएगा, बट नो रिप्लाई केम। Every day, Faiza made a new entry in her accident log. रोज़ाना उसमें नए एक्सीडेंट का वो लिखती थी, लिस्ट बनाती थी कि आज ये एक्सीडेंट हुआ, कल वो एक्सीडेंट हुआ, कल ये एक्सीडेंट हुआ। तो करते करते उसका जो एक्सीडेंट लॉग था वो भी फुल होता जा रहा था। यू कैन सी दिस पेज बाय योर सेल्फ। ये देखें, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। 24 जुलाई को एक लॉरी का एक्सीडेंट हुआ है। लॉरी जिसको पश्तो में बिलारी कहा जाता है, बहुत बड़ा ट्रक टाइप होता है। ठीक है, लॉरी होती है। रिक्शा का जो एक्सीडेंट था वो 26 जुलाई को हुआ। ठीक है, फिर 29 जुलाई को साइकिलिस्ट क्रैशेस इनटू ऑन कमिंग कार। ठीक है, साइकिलिस्ट और कार का आपस में टकराव हुआ था। ठीक है, कार लूजेज लोड एंड लॉन्ग ट्रैफिक जैम। ठीक है, एक जो कार्ट होती है, जो बुल कार्ट होती है, बुलॉक होती है, या फिर डोंकी कार्ट होती है, या कोई और कार्ट होती है, उस पे लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह उस पे लेके जाते हैं। तो जब वो उलट जाती है तो ज़ाहिर बात है एक एक करके फ्रूट जो इकट्ठा कर रहे हो या वेजिटेबल इकट्ठा कर रहे हो, तो क्या होता है कि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो सारी गाड़ियाँ वहीं पर खड़े इंतज़ार, तो लॉन्ग ट्रैफिक जैम उससे बन गया। ठीक है, 2 अगस्त को आप देख सकते हैं कि साइकिलिस्ट फॉल्स हेड ओवर हील्स। साइकिलिस्ट जो है वो पूरा उलट गया था। ठीक है, साइकिल समेत। 4 अगस्त को आप देखें, यहाँ पर 3 एक्सीडेंट्स हुए हैं एक ही दिन में, 3 एक्सीडेंट्स, एक रिक्शा का, एक बस एक्सीडेंट और एक कार एक्सीडेंट। और 6 अगस्त को कार स्वर्व्स एंड हिट ट्री।
कार जो है वो उलट गई और फिर जाके एक दरख्त को लग गई। ठीक है। फाइजा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग, ऑटो स्टक। ठीक है, ऑटो स्टक मतलब एक रिक्शा जो है वो फंस गया। साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू गटर, साइकिलिस्ट जो था वो नाली में गिर गया। मैन इंजर्ड, आदमी ज़ख्मी हो गया। बास्केट्स फॉल इनटू रोड, बहुत सारी बास्केट्स जो पड़ी हुई थी कार्ट में वो गिर गई। लॉरी हैज़ अ पंक्चर, लॉरी में पंक्चर हो गया, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ठीक है। तो आप देखिए एक ही जगह पर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट जब होते हैं तो वहाँ के लोग खुश भी नहीं रह सकते, और ख़ुद वहाँ के लोगों को भी काफ़ी ख़तरा रहता है हर वक्त। ठीक है। तो स्टोरी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, और दूसरा हमारी सोसाइटी से थोड़ा मैच भी कर रही है। हमारी ही सोसाइटी में ऐसा होता रहता है कि रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, और लोगों को फास्ट ड्राइविंग का बड़ा शौक़ रहता है, तो उस वजह से उनके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम और पढ़ेंगे कल, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका जो आपका होमवर्क है आज का, तो वो यही है कि आप आज जितना पढ़ा है उसको आप घर में रीड करेंगे, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमें बता सकते हैं, और रीड करके जो रीडिंग की वीडियो है वो सेंड करें ताकि हम आपकी रीडिंग असेसमेंट कर सकें। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.